मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के कैमूर जिले के किहार गांव में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थान है, जिसे भारत के सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 608 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ देवी मुंडेश्वरी की पूजा शाक्त और शैव दोनों परंपराओं के अनुसार होती है। यहाँ की मुख्य देवी चतुर्भुजी मुंडेश्वरी हैं, जिनकी प्रतिमा काले पत्थर की बनी है और उनका वाहन बकरा है, जो अन्य देवी मंदिरों से अलग विशेषता है। यह है कि यहाँ बलि की प्रथा में बकरा मारा नहीं जाता, बल्कि प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, जिसमें केवल नारियल या फूल अर्पित किए जाते हैं। यह परंपरा माता की करुणामयी और अहिंसक शक्ति को दर्शाती है। प्राचीन समय की बात है, जब लोग अभी तत्वों की भाषा समझते थे और पृथ्वी पर आकाश की उठती बैठती तरंगें सीधे महसूस की जा सकती थीं। उस समय संसार पर एक ऐसी दुष्टता छाई जो मनुष्य के भीतर के भय, अहंकार और मोह का रूप ले चुकी थी। देवता भी चिंता में डूबे थे, क्योंकि यह दुष्टता केवल बाहरी शत्रु न होकर अंदर के बुरे भावों से परिणत हो रही थी। लोग सत्य का त्याग कर रहे थे, धर्म की माया फीकी पड़ रही थी। इसी अशांत समय में जगत आकुलन ने एक सामूहिक आराधना की, जो खामोश विश्वास, पीड़ा और मानवता की पुकार से बनी थी। उन मिलीजुली पीड़ा आवाहनों से ब्रह्मांड की कोमल तार निकली और उन्हीं तारों के संयोग से एक नई चेतना निर्मित हुई, मुंडेश्वरी। वह चेतना किसी मूर्ति या पुजारी के गले से नहीं आई, वह उन सब आहों और प्रेम की पवित्र गूंज से उभरी जो निडरता, करुणा और धर्म के लिए समर्पण थी। मुंडेश्वरी का स्वरूप उसी आरंभिक समय में प्रकट हुआ। न तो वह केवल क्रोध की देवी थी, न केवल करुणा की। उसकी छवि में दोनों का एक अनुपम समन्वय था। दिव्य दृष्टि वालों ने उसे अष्टभुजी देखा, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, चक्र, दीप, कमल और एक कांच की बोतल, जिसमें उसने संसार के विकारों को संजोकर रखने की शक्ति रखी थी। पर उसका मुख हमेशा ममता और गंभीरता का मिश्रण लिए रहता। उसकी आंखों में ज्वाला और अमर करुणा दोनों चमकते। किंवदंतियों का कहना है कि उसने अपने पैरों की धूल से उन स्थानों पर हरिणनालिका, ग्राम और पुकारे हुए पहाड़ों को अपना धाम बनाया। पर उसका असली निवास तो उन हृदयों में था, जहां श्रद्धा और तपस्या की जमीन थी। जब मुंडेश्वरी पहली बार पृथ्वी पर उतरी, तब उसे धरती के उन कोनों में पहुंचना पड़ा जहां अज्ञानता के अंधेरे अधिक गहरे थे। वहां तंत्र मंत्र और फरेबी विद्या की गंध थी, जो लोगों को मोहित कर देती थी। देवी ने देखा कि अनेक मनुष्यों को बुरे स्वप्न सताते, बच्चों को रोग चपेट लेते और समाज में छल व कपट का बोलबाला रहता। इन सब बुराइयों को वह केवल लड़कर नहीं मिटा सकती थी, क्योंकि कई बार बुराई मानव हृदय से निकलती थी। अतः उसने पहले समझना चाहा, किस प्रकार का उपदेश, किस प्रकार की परीक्षा और किस प्रकार की अनुग्रह प्रणाली लोगों को सचेत कर सकती है। उसने अपने हाथों की ऊर्जा से पृथ्वी में स्मृति धारा प्रवाहित की। लोगों के मानस में वे पुरानी कहानियां और आदर्श फिर उभरने लगे, जिनसे अहंकार कम होता और करुणा बढ़ती। एक भयावह दैत्य पांति थी, न नाम से इतना प्रचलित कि उसे हर स्रोत पर लिखा गया हो, पर उसकी देह में अनेक परतों के रूप में बुराइयां समाई हुई थीं। यह दैत्य मानव हृदय की ललक, अप्रेम और प्रतिशोध का सच्चा प्रतिबिंब था। मुंडेश्वरी ने उसे देखा और समझा कि बाह्य युद्ध के साथ साथ भीतर की सफाई भी आवश्यक है। उसने दैत्य के सामने स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि एक छोटी कन्या के रूप में प्रकट होकर उसके सामने मानवीय संवेदनाओं का वेतन रखने लगी। कन्या के रूप में उसने दैवेय ममता दिखलाई। अचानक उसकी आंखों में तेज आया और वह दैत्य के भीतर का अहंकार और क्रोध निकालकर बोतल में बंद कर दिया। उस बोतल को वह हमेशा अपने हाथ में धारण करती रही, ताकि जब भी कोई प्राणी लोभ, क्रोध या मोह में फंसे, तो वह उसे उस बोतल की शीतलता देकर संभाल सके। मुंडेश्वरी ने अपने अनुयायियों के माध्यम से अनेक छोटे छोटे चमत्कार किए। किसी अनाथ का पेट भर दिया, किसी रोगी के स्वप्नों में दिशा दी, किसी राजा के अहंकार को तोड़ा और किसी वृद्ध की आंखों में शांति भर दी। पर हर चमत्कार के पीछे एक सीख भी थी। शक्ति दंड देने के लिए नहीं, पर मार्ग दिखाने के लिए दी जाती है। उसके अनुयायी जो सच्चे दिल से झुकते,
उनके जीवन में साधारण सा परिवर्तन नहीं, बल्कि एक आंतरिक पुनर्जन्म आता। मुंडेश्वरी की साधना में भेदभाव न था। मैदनी, शहीद, ब्राह्मण, दास, जो भी दिल से पुकारे वही उसके समीकरण में समाता। यही कारण था कि मुंडेश्वरी के मंदिर के बाहर निर्धनों के लिए भंडारे और न्याय की व्यवस्था का चलन हुआ। शक्ति का वास्तविक उपयोग समाज सुधार में देखा गया। किंवदंती में आता है कि एक बार एक राजा, नाम था भद्रसेन, ने अपनी आत्मा का सम्मान खो दिया, क्योंकि उसके दरबारियों ने उसे अफवाहों में उलझा दिया। राजकाज में उसकी आंखें मूंदी और वह अत्याचारों की राह पर चल पड़ा। जब प्रजा ने मुंडेश्वरी का आग्रह किया तो देवी ने राजा के सामने एक कठिन परीक्षा रखी। उन्हें अपने सिंहासन पर बैठकर शोर शराबे नहीं, पर एक रात्रि निर्जन वन में निर्वस्त्र चुपचाप आत्मनिरीक्षण करना था। राजा ने पहले यह चुनौती ठुकरा दी, पर अंततः जब राज्य में विपदा बढ़ी तब उसने स्वयं को जर्जर कर लिया और वन निर्वासन में बैठकर अपनी आत्मा देखी। उसी समय देवी ने पुराने समय की एक बोतल भेजी, जिसमें उसकी अनदेखी कृतियों का प्रतिबिंब था। राजा ने रो रो कर प्रायश्चित किया और मुंडेश्वरी ने उसे क्षमा की शपथ दी, पर साथ ही यह भी कहा कि क्षमा का अर्थ केवल दायित्व नहीं, पर परिवर्तन भी है। राजा लौटकर अपने कामों का परिष्कार करके एक न्यायप्रिय राजा बन गया और मंदिर का विशाल उत्सव आरंभ हुआ। उसने अपने मंदिरों में शिक्षकों, तपस्वियों और संतों का संगठित होना चाहा, ताकि वहां से ज्ञान का प्रसार हो। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, पर एक विद्यालय बन गया जहां मनुष्य को अपने भीतरी विकारों की पहचान कराई जाती। इन विद्यालयों में उसे सिखाया जाता कि शक्ति का उपयोग तब सार्थक है जब वह करुणा और न्याय के साथ जुड़ा हो, वरना वह विनाश का कारण बन सकती है। एक बार एक व्यापारी जिसने अनैतिक सौदों से संपत्ति कमाई थी, ने सोचा कि देवता केवल दिखावे के लिए हैं, और उन्होंने मंदिर पर तंज किया। कुछ दिनों बाद उसका व्यापार कंगाल हो गया तथा परिवार में कलह फैल गई। बेचैनी में उसने मंदिर की ओर झुककर माफी मांगी। मुंडेश्वरी ने उसे केवल उस एक क्षण में दंड नहीं दिया, बल्कि उसे स्वप्न में दिखाया कि उसकी संपत्ति कैसे दूसरों के जीवन में जहर घोल रही थी। व्यापारी ने वास्तविक पश्चाताप किया और अपने धन से विद्यालय, कुएं और अन्न भंडार बनवाए। उसकी कहानी गांवों में एक नजीर बन गई कि धन की वास्तविक उपयोगिता तब है जब वह लोकहित में समर्पित हो। समय के साथ साथ लोग देवी के रूप और उपासना में विविधताएं लाए। किसी ने उसे मातृरूपी, किसी ने युद्ध रूप, किसी ने गुरु रूप में पूजा, पर मुंडेश्वरी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका परम उद्देश्य किसी एक रूप तक सीमित नहीं। वह आत्मा की शुद्धि और समाज की रक्षा में रुचि रखती। उसने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी कि पूजा कठिन नियमों का बंधन नहीं, पर जीवन नीति का रूप हो। सत्य बोलो, दीनों की सेवा करो, और जब शक्ति मिले तो दया से काम लो। इसलिए मुंडेश्वरी के अनुष्ठान में सेवा, सेवा भोजन, नृशंसता विरुद्ध न्याय और ज्ञान, शिक्षा, नीति को बराबरी का महत्व दिया गया। मुंडेश्वरी की सबसे विख्यात परीक्षा में से एक थी, वह परीक्षा जो हर मनुष्य के भीतर चलती है। क्या तुम अपनी सुख लालसा के लिए सत्य त्याग दोगे, या धर्म के लिए सुख का त्याग? देवी ने कई बार ऐसे भक्तों को उसी कठिन परिस्थिति में खड़ा किया, जहां उन्हें अपने प्रेम, परिवार या पद का त्याग कर सत्य के साथ खड़ा होना पड़ा। जिसने भी सत्य का साथ लिया, उसे अंततः ऐसी शांति मिली कि उसका पूरा परिवार और समाज भी लाभान्वित हुआ। यही मुंडेश्वरी की महानता थी कि उसने लोगों को दिखाया कि सत्य अक्सर कठिन होता है, पर उसके फल अमर होते हैं। काल के प्रवाह में कई मंदिर बने और कई वेद स्थल बने, किंतु असली श्रद्धा वह थी जो रोजमर्रा की भावनीतियों में दिखाई देती। मुंडेश्वरी ने अपने भक्तों से आग्रह किया कि वे प्रतिदिन छोटे छोटे कर्मों में उसकी उपस्थिति ढूंढें। बच्चे को दया सिखाना, भूखे को भोजन देना, झूठ से परहेज करना, यही उसकी आराधना है। उसकी जो कहावत चली, मुंडेश्वरी का मंदिर मत भूलो पर उसका मार्ग न भूलो, इसका अर्थ था कि भक्ति मात्र मूर्तियों के समक्ष नहीं, पर हर क्रिया में सच्चाई रखने में है। आज भी यदि कोई उस दिव्य अनुभूति को खोजता है,
तो वह मुंडेश्वरी के रूप में अपनी आशीष पाता है, चाहे वह अंधेरे से लड़ता किसान हो, लालच से टूटे व्यापारी हो या सत्ता में बैठे राजा। मुंडेश्वरी की शिक्षा सबको समान रूप से बदल देती है। अंत में उसकी सबसे बड़ी सीख यही रह गई कि शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह करुणा, न्याय और ज्ञान से जुड़ी हो। मुंडेश्वरी ने अपने भक्तों को एक रहस्य दिया, एक छोटी बोतल की तरह जो भीतर की अशुद्धियों को शीतल कर देती है। पर बोतल को खोलने का अधिकार तभी मिलता है जब भीतर से आत्मा तैयार हो। अगर आप सच्चे मन से उस रास्ते पर चलेंगे तो मुंडेश्वरी की कृपा आपका मार्गदर्शन करेगी और आपका हृदय उसी तरह उज्जवल होगा जैसे उसने दुनिया के उन अनगिनत अंधेरों को उजाला दिया। मुंडेश्वरी देवी का धाम समय के साथ एक ऐसा केंद्र बन गया जहां केवल पूजा अर्चना ही नहीं होती थी, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान भी निकाला जाता था और देवी के चरणों में रखता। जब ये सैकड़ों घड़े जमा हो जाते, तब पुजारी और गांव के बुजुर्ग मिलकर उन्हें पास के किसी बंजर खेत में बोते और देवी से वर्षा की प्रार्थना करते। किंवदंती है कि इस प्रार्थना के बाद अक्सर मेघ गरजते और वर्षा हो जाती, जिससे खेत लहलहा उठते। लोगों का विश्वास था कि यह वर्षा केवल जल की नहीं, बल्कि मुंडेश्वरी की कृपा की वर्षा होती है, जो सूखी मिट्टी ही नहीं, सूखे दिलों को भी हरा भरा कर देती है। एक और लोक कथा प्रसिद्ध है। एक चरवाहा जिसका नाम भीखन था, वह गरीब और अनपढ़ था, पर दिल से बहुत सच्चा। वह रोज अपने बकरों को चराते चराते मुंडेश्वरी के मंदिर के पास जाता और वहां बैठकर बांसुरी बजाता। एक दिन गांव में महामारी फैल गई, लोग मरने लगे, डर से घरों के दरवाजे बंद हो गए। भीखन ने मंदिर में जाकर देवी से रोते हुए कहा, मां, मेरे गांव को बचा लो। मेरे पास देने को न सोना है न चांदी, बस मेरा गीत है। कहते हैं उस रात मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे और भीखन ने सपना देखा कि मां ने उसे एक पत्थर दिया जिस पर कोई चिन्ह बना था। मां ने कहा, इसे गांव के कुएं में डाल दो। भीखन ने ऐसा ही किया और अगले ही दिन से महामारी थम गई। आज भी मंदिर में एक शिला रखी है जिसे भीखन की पत्थर कहा जाता है और माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से वहां माथा टेकता है, उसके घर में बीमारी का साया नहीं टिकता। मुंडेश्वरी के मंदिर में एक अद्भुत प्रथा भी है जिसे दीप व्रत कहते हैं। इसमें भक्त 9 रातें बिना दीप बुझाए मंदिर के गर्भगृह में दीप जलाते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के भीतर के अंधकार जैसे भय, लोभ, ईर्ष्या और मोह धीरे धीरे मिट जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि एक बार एक सेनापति जो युद्ध में अपने साथी के विश्वासघात से टूट गया था, इस व्रत को करने आया। 9वीं रात उसने सपना देखा कि मां मुंडेश्वरी ने उसके हाथ में एक जलता हुआ दीपक रखा और कहा, जब तक यह दीप तुम्हारे भीतर जलता रहेगा, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उसके बाद वह सेनापति न केवल युद्ध में जीता, बल्कि अपने राज्य में न्याय और करुणा का प्रतीक बन गया। मुंडेश्वरी देवी की शक्ति का एक बड़ा प्रमाण उस समय मिला जब एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने उनकी शक्ति को चुनौती दी। वह अहंकारी राजा सोचता था कि ये सिर्फ गांव वालों की कल्पना है, कोई देवी शक्ति नहीं। उसने मंदिर में घोड़े बांध दिए और पुजारियों का अपमान किया। किंवदंती कहती है कि उसी रात राजा के महल में आग लग गई और उसका पूरा अस्त्र शस्त्र भंडार जलकर राख हो गया। घबराकर राजा मंदिर आया और वहां उसने देखा कि जिन घोड़ों को उसने बांधा था वे गर्भगृह में शांत खड़े हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें सहला रखा हो। राजा ने अपने घुटने टेक दिए और कहा, मां, मैंने तुम्हें परखा और खुद हार गया। अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। उस दिन के बाद वह राजा मंदिर का सबसे बड़ा दानदाता बन गया और मंदिर की दीवारों पर उसका लिखा वचन आज भी देखा जा सकता है, शक्ति को चुनौती नहीं, सम्मान चाहिए। समय बीतने के साथ मुंडेश्वरी का धाम सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया। यहाँ न केवल हिंदू, बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी आते, क्योंकि मां की शिक्षा जाति, भाषा और धर्म से ऊपर थी। हर साल यहाँ मां मुंडेश्वरी महोत्सव होता, जिसमें दूर दूर से लोग आते, भजन, नृत्य और लोक नाटक होते और देवी के चमत्कारों की कहानियां सुनाई जाती। कहते हैं
जो कोई इस महोत्सव में सच्चे मन से मां का नाम लेता है, उसके जीवन में से विपत्ति का बोझ हल्का हो जाता है।